जय गुरुदेव। भारतीय संस्कृति समरसता की संस्कृति है। परम प्रेम, स्नेह और आह्लाद के साथ हम अपने अंतर्मन को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। भगवत कथा का श्रवण करते हैं। अपने मन को निर्मल करने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। हम सब एकादशी की पुनीत कथा का श्रवण कर रहे हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया तिथि कहते हैं। इससे विजय प्राप्त होती है। जिसका मन संशयात्मक है उसको मन पे विजय प्राप्त होती है। जो शत्रुओं से घिरा हुआ है उसे शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। जो अपने स्वास्थ्य को लेकर व्यथित है उसको स्वास्थ्य पर विजय प्राप्त होती है। रोगों पर विजय प्राप्त होती है और वह स्वस्थ हो जाता है। मन से, वचन से, कर्म से प्रतिपल शुद्धि का संस्कार हमारे अंदर पड़े। इसीलिए ये दैवीय कथाएं हमारे अंतर्मन को प्रकाशित करती हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी व्रत की कथा अत्यंत अपूर्व है। युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि यह पाप मोचनी, अघनाशिनी, अंतर्मन को प्रकाशित कर देने वाली, सर्व विजय प्रदायिनी ऐसी कौन सी एकादशी है जिससे विजय प्राप्ति सुनिश्चित हो जाए। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, एक बार यही प्रश्न नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से किया था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को एक बहुत सुंदर दृष्टांत वृत्तांत बताया और वह वृत्तांत ही फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नाम की एकादशी है। ये सर्वविध मंगल करने वाली है। ब्रह्मा जी नारद जी को कह रहे हैं कि एक बार जब 14 वर्षों के लिए भगवान श्री राम जी वन की ओर निकले, तब सब कुछ अनुकूल होते हुए भी प्रकृति ने कैसी प्रतिकूलता दिखाई कि सर्व संपन्न चक्रवर्ती सम्राट हो सकने की सामर्थ्य वाला व्यक्ति भी वन की ओर आ गए। अयोध्या के युवराज श्री राम सीता जी के साथ, लखनलाल जी के साथ चित्रकूट होते हुए, वन वन विचरते हुए, रामगढ़ की उपत्यका से होते हुए सुदूर दक्षिण में पंचवटी पर आ गए। और वहाँ पंचवटी में माँ भगवती जगत जननी सीता जी का हरण हो गया। रावण जो उस समय का महान आतताई था, उसने साधु वेश में, सज्जनता के वेश में कुटिलता की और सीता जी का हरण कर लिया। श्री राम जी वन वन अधीर होकर भटकते हुए उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु क्षीण हो गई थी। श्री राम जी ने उनके परलोक गमन का विधान किया और उसके बाद कबंध राक्षस मिला। भगवान श्री राम जी ने उसका उद्धार करके सुदूर दक्षिण की ओर बढ़े। शबरी मिली, किष्किंधा में सुग्रीव से भेंट हुई, हनुमान जी से भेंट हुई। सुग्रीव जी के साथ मित्रता करके वहां निरंतर माँ भगवती सीता का चिंतन स्मरण करते हुए उन्होंने पता लगवाया। सीता जी का पता लगाने के लिए हनुमान जी लंका में गए। वहां लंका को उन्होंने अग्नि से भस्मीभूत भी कर दिया। सीता जी की सुधि लेकर के जब वो यहाँ आते हैं, राम जी को सारा वृत्तांत दृष्टांत बताते हैं, तब राम जी
संपूर्ण वानर सेना के साथ सुग्रीव सहित आकर के समुद्र तट पर यह देखने लगते हैं, विचार करने लगते हैं कि इस महान समुद्र को हम कैसे पार करेंगे। उत्ताल तरंगों से संपूर्ण जगत को ध्वनित करता हुआ वह समुद्र कितना विकराल लग रहा था। इस विकराल समुद्र को यह वानर सेना कैसे पार करेगी, श्री राम जी विचार कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अरे सुमित्रा नंदन, हम किस पुण्य के प्रभाव से इस समुद्र को पार कर सकते हैं? ऐसा क्या सत्कर्म है, ऐसा क्या पुण्य है, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम रावण पर विजय प्राप्त कर सकें, इस समुद्र को पार कर सकें? तब लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से कहा कि पास ही निकट यहाँ द्वीप के भीतर बकदालभ्य नाम के एक महान ऋषि रहते हैं। वे ऋषीश्वर, वे मुनीश्वर अत्यंत साधना संपन्न हैं, वे ज्ञाननिष्ठ हैं। हम सब उनके पास चलते हैं। जब जीवन में कभी कोई दुख आए, कोई प्रतिकूल परिस्थिति आए, तो गुरुजनों के निकट जाना चाहिए, श्रेष्ठ आचार्यों के पास जाना चाहिए और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। और उस मार्गदर्शन के लिए ही लक्ष्मण जी और श्री राम जी महामुनि बकदालभ्य के निकट जाकर के उनसे विचार विमर्श करने लगे। महामुनि ने कहा कि आपने बड़ा ही उचित प्रश्न किया है। वस्तुतः फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम विजया एकादशी है, इसका व्रत उपवास करने से हम शीघ्र ही विजयशील हो जाते हैं। मुनीश्वर बकदालभ्य ने विधि विधान को स्पष्ट रूप से राम जी से बताते हुए कहा कि 10वीं तिथि को ही सायंकाल एक कलश लेना चाहिए, जो कि सोने, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का हो सकता है। उसमें जल भर लेना चाहिए, आम्र पल्लव लगा देने चाहिए और उसमें सामर्थ्य अनुसार नारायण की, भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर देनी चाहिए और भगवान नाम का चिंतन करते हुए रात व्यतीत करनी चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल उठ करके स्नान, ध्यान, संध्या और व्रत अनुष्ठान करते हुए अपने जीवन को अत्यंत सौम्यता, सरलता, सहजता, स्निग्धता और अत्यंत पावित्र्य के साथ कलश के निकट ही संपूर्ण दिन बिताना चाहिए। वहां पे सत्कर्मशील होते हुए भगवत कथा का श्रवण करना चाहिए, भगवान नाम का जप करना चाहिए और उनकी ही कीर्ति का गान, जिसे कीर्तन कहते हैं, निरंतर करते रहना चाहिए। और इसी प्रकार सारी रात्रि जागरण करके कलश के निकट हमें बितानी चाहिए। द्वादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान, ध्यान, पूजन करने के बाद उस कलश को लेकर जाएं किसी नदी, सरोवर के तट पर। वहां प्रणाम पूजन करने के बाद श्रेष्ठ आचार्य को वह कलश प्रतिमा सहित अन्य भी दान दक्षिणा से प्रणाम करके आशीर्वाद लेना चाहिए। यही इस विजया एकादशी का विधान है। इस विधान को करने से शीघ्र ही न सिर्फ समुद्र को लांघने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगा, अपितु हम लंका को जीतकर मां भगवती सीता को वहां से ला सकेंगे। इस प्रकार यह फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी हमारे जीवन में विजयशीलता प्रदान करती है। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति का अंतःकरण सत्यमय है, आनंदमय है, जहां नित्य पवित्रता का रस, भगवदीय कृपा का अनुभव होता रहता है। लेकिन जीव जगत में कामनाओं के अंकुरण के कारण हमारा मन व्यथित होता है, हमारा चित्त
विभिन्न प्रकार की कामनाएं कर लेता है, हमारे चित्त में लालसाएं उत्पन्न हो जाती हैं और यदि जब वे पूरी नहीं होती हैं तब चित्त व्यथित होता है, क्लांति का अनुभव करने लगता है यह शरीर। इस व्याकुल मन को शुभ्र करने के लिए, पवित्र करने के लिए ये व्रत, उपवास, तिथि सहायक होते हैं। वस्तुतः परमात्मा की कृपा ही आनंद है। प्रत्येक जीव बिना किसी कारण आनंद में रह सकता है, लेकिन वो दुखी किसी कारण से होता है। वस्तुतः परमात्मा का स्वभाव ही आनंद घन स्वरूप है। वे सच्चित आनंद स्वरूप हैं। प्रत्येक जीव में जैसे उसके माता पिता के गुण विद्यमान होते हैं, वैसे ही परम पिता के भी गुण विद्यमान हैं। हर जीव सत्यमय है। वे चित्त अर्थात चेतना युक्त हैं और आनंद मग्न रहते हैं। आनंद परमात्मा का गुण है और प्रत्येक व्यक्ति में वह विद्यमान होना चाहिए। एक आध्यात्मिक व्यक्ति जिसमें सहजता, सरलता और स्वास्थ्य के प्रति अनुकूलता तथा कर्तव्य निष्ठता होती है, वह शीघ्र ही भगवत कृपा का अनुभव करने लगता है। यह प्रयास सापेक्ष है, अर्थात जब कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए बहुत देर तक गीता का संवाद बताते हैं, अर्जुन के बहुत समझ में नहीं आता, उन्हें बोध नहीं होता, तब वे कहते हैं कि प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब कृष्ण जी कहते हैं, अभ्यासेन कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अभ्यास करो। हम अभ्यास करते करते उस भगवत चेतना का चिंतन करते करते हमारे अंदर दैवीय गुण प्रकट होने लगेंगे। हम नित्य भगवान नाम के जप का व्रत लें, हम नित्य स्नान करें, नित्य परोपकार करें, नित्य पुण्य के बीज बोएंगे और सत्कर्मशील होंगे, तो धीरे धीरे हमारे अंदर सत्व का विस्तार होगा। नित्य ध्यान करने से, ध्यान का अभ्यास सहज रूप से करने से हमारी चेतना सतोमुखी हो जाती है। तब हमारे लिए संपूर्ण विश्व ही परमात्मा के रूप में दिखाई देने लगता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इस तरह की भगवदीय चेतना हमारे अंतःकरण में जागृत और चैतन्य होने लगती है। पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने संपूर्ण विश्व में वेद का प्रचार प्रसार किया, भारतीय संस्कृति की उस दैवीय व्यवस्था का निदर्शन किया और सबकी चेतना में सतोमुखी आनंद का और ज्ञान का प्रकाश किया। उस दिव्य भगवदीय ज्ञान के विस्तार को वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी गिरीश जी सभी के लिए सर्व सुलभ बना रहे हैं। यह ज्ञान का प्रकाश प्रत्येक हृदय में, उसकी चित्त चेतना में अलौकिक आनंद का विस्तार करे। हम ज्ञान का यह प्रकाश संपूर्ण विश्व में लोक मंगल के लिए कर रहे हैं। इससे सभी के अंतःकरण में सदा आनंद और प्रसन्नता का भाव रहेगा। इन शुभ संकल्पों के साथ आपके प्रति सद्भाव और मंगल कामनाएं निवेदित करते हैं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।